उन्होंने भी सूर को खा गए फल समझ के, तो भी उनको वरदान मिल रहा है। और जगह अब क्या कहें, तो हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी जब बोलते हैं तो ये नहीं कहते कि मेरे पास रिद्धि सिद्धि है, ये नहीं कहते मैं बहुत बलवान हूं, वो ये नहीं कहते कि मैं सूर को निकल चुका हूं, मैंने ये किया मैंने वो किया, ऐसा नहीं केवल। सीता जी ने पूछा अशोक वाटिका में, आप कौन हो, अपनी योग्यता, संसार में अपनी अपनी योग्यता बताते ना, परिचय। हनुमान जी क्या कह रहे हैं, राम दूत में मात जाने, सबसे बड़ी डिग्री हनुमान जी कह रहे हैं मैं भगवान का दूत हूं, राम जी का दूत हूं, ये राम जी का सेवक। नहीं तो हनुमान जी पता कौन थे, किष्किंधा के प्रधानमंत्री थे, सुग्रीव के प्रधानमंत्री थे, लात मार दी उस पद पर, प्रधानमंत्री के पद को लात मार दी और भगवान के सेवक बन गए। सेवक का पद होता है ना प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, भगवान का सेवक प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया, और अपनी योग्यता वो ये नहीं बता रहे हैं कि मैं ये हूं और वो हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दूत हूं। इसीलिए जब परिचय पूछा जाए ना तो अपने आप को भगवान का भक्त कहने में, भगवान का सेवक कहने में संकोच नहीं करना। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। क्योंकि जो भक्त जो होता है, हनुमान जी ने बताया, भक्त किसको कहते हैं आप बताओ? का सिर्फ भजन गा लेने वाले कोई भक्त कहते हैं? भागवत महापुराण में एक चैप्टर आता है, एक नहीं, एक ऐसा भक्त है जिसके 5 अध्याय है, एक भक्त के 5 अध्याय, और भगवान 24 अवतार में से 2 अवतार उसी फैमिली में ले रहे हैं। इतनी फुर्सत भगवान के पास, 2 अवतार, एक भक्त के लिए, एक उसके नाती के लिए। तो सोचो उसमें कोई बात होगी ना। कौन भक्त था जानते? उसको भक्त नहीं कहते हैं, उनको भक्तराज कहते हैं। भक्तराज कौन थे? भक्तराज किसको कहते हैं? भक्तराज, राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, ताल मजीरा बजात फिरे, मीरा मतवारी से याद कहाँ, सूर अनेक फिरे अन्न मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, और नरसिंह प्रगटे खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जैसा भक्त जिसके लिए भगवान नरसिंह रूप में आ रहे, एक ऐसा भक्त, उनको भक्तराज कहते हैं, भक्त नहीं। क्यों भक्तराज क्यों कहलाते हैं? क्या बहुत ज्यादा भजन गाते थे? आजकल तो पूरी भक्ति क्या है कि डीजे बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा पे लोग नाच रहे हैं, बस उतने ही में हो गई, म्यूजिक खत्म, भक्ति खत्म। अब जब बताओ जंगल में जब ध्रुव और प्रहलाद थे तो उस समय तो जो डीजे म्यूजिक का आविष्कार ही नहीं हुआ, तो कहाँ नचते। लेकिन एक ऐसा भाव कि 6 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर लिया, और प्रहलाद की भक्ति के कारण नरसिंह भगवान सामने आ गए। देखिए भक्ति जो है